हेलो, दिस इज मी मोहम्मद साकिब खान। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपसे कोई डिफिनेशन के बारे में पूछे और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर उसके बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। और अपने फाउंडेशंस पर आपने फोकस देना है। ऐसा नहीं है कि सीधा आप कोड पर जाए, कोड पर तो जाएंगे ही, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इधर पहले से एक डिफिनेशन लिख रखा है, ये वाला। JavaScript is a scripting, interpreted, high level and weakly typed या dynamic typed programming language। ये मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है, लेकिन इसके अंदर बहुत बातें, इस एक एक चीज पर, एक एक वर्ड पर हम बातें करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट को डिटेल के साथ पढ़ा है। उसमें हमने एक एक चीज पढ़ा था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख ले। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सब पढ़ाया था, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट की ये डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, हाई लेवल है और वीकली टाइप्ड, ये सब देखेंगे। ठीक है, पहले मैंने इधर लिखा है कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेब पेज को जब बनाता है, ठीक है, तो छोटे छोटे कमांड्स देकर बनाता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देकर बनाता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को, इसकी वजह से, उन इंस्ट्रक्शन देने की वजह से इसको कहते हैं कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब इंटरप्रेटेड तो आपने पढ़ा ही होगा, पता होगा कि इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटेड, ये चीजें। तो इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है? जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट कोड को लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। आपने ये देखा होगा कि आपने जब सी या C++ ये लैंग्वेज अगर आपने सीखी तो उसमें कोड कंपाइल होता था, एज अ होल पूरा का पूरा कोड रन होता था। लेकिन इसमें कोड लाइन बाय लाइन, यानी कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन चलता है। अब इसके बाद आया है कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, अगर पता नहीं है तो अभी आपको पता चल जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट का कोड यूजर फ्रेंडली होता है। जावास्क्रिप्ट का कोड, उसके कोड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अगर हम उसको देख ले तो उसकी हमें समझ आती है। उसमें इंग्लिश होता है। लाइक मैं अगर आपको दिखा दूं, ये देखें, आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा और इसी को ही हम यूज करेंगे। फिर अगर हाँ, स्टार्टिंग में तो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, इसके बीच मैं लिख देता हूं साकिब। ठीक है, आपको पता होगा कि C++ में हम क्या करते थे, सी आउट लिखते थे। ठीक है, इस तरह से करते थे। या इसके अलावा पाइथन में हम प्रिंट लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा PHP में हम इको लिखते हैं। ठीक है, इन चीजों का अपना अपना एक सिंटैक्स होता है। जिस तरह console.log जावास्क्रिप्ट में होता है, ये C++ में होता है, ये पाइथन में होता है, ये PHP में होता है। तो इसी तरह से किसी भी चीज को प्रिंट करना, अब ये कंसोल में प्रिंट करता है इसको। ठीक है, कंसोल में साकिब को प्रिंट करेगा थ्रू व्हाट, थ्रू console.log। ठीक है, बाद में हम इस पर भी बातें करेंगे कि ये क्या चीज है। अभी के लिए आप सिर्फ देखें, मैंने जो कोड लिखा है कि console.log, और ये तो ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है, इसकी आपको समझ आ रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस लैंग्वेज में होता, सॉरी टू तो नहीं होता, ये कुछ इस लैंग्वेज में होता, तो फिर आपसे अगर मैं पूछता कि ये क्या है, तो आप समझते? बिल्कुल भी नहीं समझते। ये क्या है, 100 ये क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। ये यूजर फ्रेंडली कोड नहीं है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि इसकी मुझे समझ आ रही है थोड़ी बहुत, ही कंसोल पर लॉक कर दो ये साकिब स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसे तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया मुझे आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट ये इस तरह का लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इस तरह का लैंग्वेज नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। वो क्या है, इस तरह का लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब इसके बाद है कि जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, वीकली टाइप या डायनेमिक टाइप एक ही बात है। वीकली टाइप का क्या मतलब है या डायनेमिक टाइप का क्या मतलब है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। फिर से C++ का, अब C++ का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आप ज्यादातर लोगों ने C++ पढ़ा होगा, कम से कम बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे ना, सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इधर लिखता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इंट करके मैंने नम के अंदर डाल दिया 10।
ठीक है। अब नीचे जब मैं आऊंगा तो मैं नम में स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, वरना बहुत बड़ा डांट मिलेगी मुझे, बहुत एक बड़ा एरर मिलेगा, नहीं कर सकता। मैंने जब वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें इनिशियलाइज कर दिया, एक नंबर इनिशियलाइज कर दिया, और तो फिर मैं उस वेरिएबल में स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, या उस वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग के अलावा मैं उसमें कोई बूलियन वैल्यू नहीं डाल सकता, ये गलती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइप, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप, इसको स्टैटिक टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपने जब एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दी तो उसी वेरिएबल में आप दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, एरर देगा आपको। लेकिन ये बातें किस में थी? ये सी प्लस प्लस में थी, ये बातें सी में थी, ये बातें जावा में थी, ये बातें टाइप स्क्रिप्ट में थी, ये बातें जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर आपने इस तरह कर दिया ना, वैसे इसमें हम जावा स्क्रिप्ट में इंट नहीं होता, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम लिट लिखते हैं या कौन से या वेर, इस पर बाद में बातें करेंगे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कोई मसला नहीं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने लिट से डिक्लेयर कर दिया नम वेरिएबल को, उसमें मैंने 10 डाल दिया। अब मैं नीचे इसमें ट्रू डाल सकता हूं, मैं नीचे इसमें स्ट्रिंग डाल सकता हूं, आई कैन डू इट, ठीक है। ये इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट की खुसूसियत है कि जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप दे, वो टाइप को देखता ही नहीं है कि इसमें पहले क्या था अब क्या है, कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब आप पर ये जोर नहीं है कि आपने जब एक 10 डाल दिया या नंबर डाल दिया आप उसमें स्ट्रिंग या बूलियन नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल है, ये डायनेमिक टाइप है। अब डायनेमिक टाइप आपको इसका पता अब होना चाहिए, डायनेमिक टाइप या वीकली टाइप, मैंने आपको कहा कि दोनों का एक ही मतलब है। यानी कि जब मैंने नम वेरिएबल में 10 डाल दिया, मैं उस नम वेरिएबल में साकिब डाल सकता हूं, तो नम ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया स्ट्रिंग के लिए भी। पहले था ये नंबर, अब ये रेडी हो गया कि हाँ मैं स्ट्रिंग को भी ले सकता हूं, नंबर को भूल जाऊंगा बस स्ट्रिंग को ले लूंगा, ठीक है। तो ये डायनेमिक टाइप है, नंबर पहले डाल दिया फिर स्ट्रिंग डाल दिया या बूलियन डाल दिया, वो उसको कबूल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक टाइप है या वीकली टाइप बोल सकते हैं। तो ये खुसूसियत भी आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में ये क्यों होता है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक वीकली टाइप है या डायनेमिक। अब अगर आपसे कोई वीकली टाइप का पूछे तो आपने नहीं घबराना कि क्या चीज है, इसका मतलब भी डायनेमिक टाइप ही होता है। तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह से एक सिंपल डिफिनेशन था। अगर आपको इसकी समझ ना आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें या फिर मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड, ठीक है, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड नहीं, सिंगल थ्रेडेड। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड होता है। अब ये सिंगल थ्रेडेड क्या है, चलो इसको समझते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड इसलिए होता है क्योंकि ये एक वक्त में एक टास्क को करता है, समझ गए। मतलब मेरा ये है, मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत कुछ लिख दिया, मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत कुछ लिख दिया। मैं इधर लिखता हूं console.log और मैंने इधर नम लिख दिया, ठीक है, मैंने इस तरह कर दिया console.log, मैंने इस नम वेरिएबल को मैंने कंसोल कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट इस काम को सिर्फ इस पर फोकस देगा, एक ही वक्त में इस पर फोकस देगा कि मुझे कंसोल में इस नम को दिखाना है, इसके अलावा जो कोड होगा उसको नहीं देखेगा, पहले ये काम करेगा तब उस पर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट एट अ टाइम एक ही काम करता है, और इस खुसूसियत को बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही वक्त में एक ही काम करता है, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझे तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ ले या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर ले कि सिंगल थ्रेडेड का क्या मतलब है, कि एक ही वक्त में एक ही काम करता है। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट का कोड सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनसली, चलो ये लिख देते हैं सिंक्रोनसली। जावास्क्रिप्ट का कोड सिंक्रोनस इन नेचर होता है। अब सिंक्रोनस इन नेचर का क्या मतलब है, मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के बुक में सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की टॉपिक्स आपने शायद पढ़ी होंगी। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस मीन कि कोड का एक फ्लो में स्टेप बाय स्टेप चलना, एसिंक्रोनस बेतरतीब। सिंक्रोनस का मतलब है कि तरतीब से कोड का लाइन बाय लाइन चलना, एसिंक्रोनस कोड का बेतरतीब मतलब कि तरतीब के बगैर एग्जीक्यूट होना, वो एसिंक्रोनस होता है, मतलब कि सिंक्रोनस का उलट। तो जावास्क्रिप्ट का कोड सिंक्रोनसली चलता है। अब हमने उसको एसिंक्रोनस बनाना है तो उसके लिए हम प्रोमिसेस, उसके लिए हम एसिंक का वेट, उसके लिए हम कॉल बैक, सेट टाइम आउट, ये चीजें अगर आपको पता नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिए। अब अगर वो लोग जिन्होंने पहले जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके लिए मैंने बता दी, वैसे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इन बातों को इग्नोर कर दे, मैंने ऐसे ही बस बोल दिया, बस इसको भूल जाए कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड सिंक्रोनस होता है।
और जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, तो इतना मैंने बताना था इंट्रोडक्शन के बारे में, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ और नहीं था। अगर आपको इतना भी पता चल गया तो बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना भी पता चल गया, क्योंकि छोटा डिफिनेशन तो मैंने लिखा है, मैंने कोशिश की है कि इसमें मैंने सारे बातें डाल दूं। तो ये था जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा डिफिनेशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में हम थोड़ा बहुत तो कोड लिखेंगे ही लिखेंगे, और आपको भी मजा आएगा कि वो कैसा प्रोग्राम होगा, क्या चीजें होंगी, सब देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।